प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 सितंबर बृहस्पतिवार, पहला पाठ कलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएँ 9 से 14 तक। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सके। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गन्नेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल पटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि वह आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। ये देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई, जो जबदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर
और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमें कोलोसे के नाम पौलुस के पत्र से सुना है। कोलोसे एक छोटा सा शहर था पौलुस के ज़माने में। पौलुस कभी उस शहर गए नहीं कोलोसे। और पौलुस का एक अनुयायी, एक शिष्य एपफ्रास कोलोसे में शायद रहने वाले होंगे। वो वहाँ बस वो समाचार की सेवा की और पवित्र वचन सुनाने से उनके साथ विश्वासियों का एक समुदाय उठ खड़े हो गए। एपफ्रास पौलुस से मिलने के लिए रोम गए थे। वहाँ पौलुस उस समय कैद हुए थे और रोमियों के कारागृह में रहते थे। वहाँ से पौलुस कोलोसे के विश्वासियों को चिट्ठी लिखते हैं। परंतु वहाँ पर विश्वासियों के बारे में और उनके विश्वास के बारे में सुनकर पौलुस इतने प्रसन्न हो गए, ईश्वर को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ साथ उनके भाईचारे के बारे में सुना है। पौलुस लिखते हैं कि मैं आप लोगों के भाईचारे के बारे में सुनकर इतना खुश है, आप लोगों के विश्वास के बारे में इतना खुश है। और पौलुस कहते हैं कि उनकी आशा जो पुनरुत्थान और नए जीवन की आशा, स्वर्ग में प्रभु के साथ अनंत काल तक रहने की आशा, इस पर भी वो खुश है। इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं, कहते कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप समस्त प्रज्ञा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। ईश्वर से प्रार्थना करते। पौलुस उनके सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करते, आध्यात्मिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस उनसे कहते आपको वो प्रज्ञा प्राप्त हो जाए। वो प्रज्ञा है ईश्वर की प्रज्ञा, जो आत्मा का अभिषेक से होता है, जो अंतर्दृष्टि आपको मिलता है। सुसमाचार सुनने से आपके जीवन में एक अंतर्दृष्टि आएगा। इसके कारण आपका एटीट्यूडनल रीअलाइनमेंट, आपका जीवनचर्या बदल जाएंगे। आपका जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे, यीशु की दृष्टि से देखेंगे। तो जीवनचर्या, जीवन के प्रति आपका जो मनोभाव है बदल जाएंगे। इसलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं कि आपका ये मनोभाव प्रभु यीशु के सुसमाचार के द्वारा बदल जाए और आत्मा का अभिषेक से, ईश्वरीय शक्ति से जो आप में क्रियाशील है, आपको प्रज्ञा प्रदान करे। और पौलुस आगे कहते हैं कि आप यीशु मसीह को जाने ना। जैसे पौलुस स्वयं लिखते हैं अपने बारे में कि पौलुस लिखते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझकर उन्हें मसीह के कारण अभी मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ। देखिए, यीशु आने के बाद पौलुस का जीवनचर्या बदल गया। पौलुस अपने विश्वासियों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपका भी जीवनचर्या बदलते जाए यीशु मसीह को जानकर। और पौलुस कहते हैं हर चीज़, हर काम यीशु के लिए करना, यही दृष्टि है जो कुछ आप करते हैं। कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र आगे पौलुस लिखते हैं कि आप लोग जो कुछ करें वो सब यीशु के लिए करें। कोलोसी अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखते हैं, आप जो भी कहे या करे वो सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करे। इसलिए हमारा काम बदल जाता है। जो कुछ यीशु के नाम पर हम करते हैं वो यीशु का कार्य बन जाता है। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हम लोग सुनते हैं कि वर्क इस वर्शिप करते हैं कि आप अपने कार्य को वर्शिप के मय में करना है, वर्शिप के रूप में आपको हर कार्य को करना है।
जो कुछ हम करते हैं वो पूजा के रूप में श्रद्धा से भक्ति से करें। जो कुछ हम करते हैं यीशु मसीह के नाम पर करें। ये अनुग्रह का साधन बन जाता है, आशीष का साधन बन जाता है। हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी जीवन की दृष्टि, अंदर दृष्टि बदल जाता है। यदि हर कार्य पवित्र है, हम हर कार्य को पवित्र कर देते हैं यीशु के नाम पर करने से, यीशु से जुड़े रहकर करने से, ये हमारे लिए भी पवित्रता का कारण बन जाता है। साथ साथ हर कार्य इतनी श्रद्धा से करें ताकि जिस जगह हम काम करते हैं वो जगह भी पवित्र हो जाता है। हम स्वयं पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन जाते हैं और जो कार्य हम करते हैं वो पवित्रता के माध्यम बन जाता है और जिस जगह पर हम करते हैं वो पवित्र स्थान बन जाता है। हमारा परिवार पवित्र बनेगा, किचन में काम करने वाले के किचन पवित्र बन जाएगा, कार्यशाला में काम करने वाले वो कार्यशाला को मंदिर बना देता है, किसान जो खेत में काम करता है खेत को पवित्र स्थान बना देता है। यही है प्रभु की दृष्टि से करने का मतलब। पौलुस का यह आह्वान है विश्वासियों के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि जो कुछ हम करते हैं यीशु के पवित्र नाम पर किया करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संगे 21 में कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु का चिकाते हैं वो सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो मेरा पिता की इच्छा पूरी करेंगे वो स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस पाठ के लिए, इस आह्वान के लिए। साथ साथ आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु उपदेश देते हुए गेनेसरत आए। तो गेनेसरत में प्रभु आए, कफरनहूम से उपदेश देते देते यीशु गेनेसरत आए और ये झील के यीशु ने देखा मछली पकड़ने वाले लोगों को देखा, पेतरुस और उनका साथी लोग थे। वो पूरे रात मेहनत करने के बाद निराश होकर और इस जाल को फिर साफ करते रहते हैं, उसको सुखाना, साफ करना, उसको मोड़ कर रखना, ये काम ये लोग लगे थे। तब यीशु आकर पेतरुस से कहते, भाई आपका नाव थोड़ा पानी में ले जाओ। और यीशु वो नाव पर बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा। पेतरुस का ये मछली पकड़ने वाले नाव को यीशु ने एक प्रकार पवित्र स्थान बना दिया और ये यीशु को उपदेश करने का पुलपित बन गया, भाषण देने की वेदी बन गई। अब वहाँ से यीशु लोगों को शिक्षा देते थे ईश्वर के राज्य के बारे में। शिक्षा समाप्त होने के बाद पेतरुस से यीशु ने कहा, पेतरुस आप पूरे रात काम किए थे, कुछ मिलने नहीं है, आप अपना नाव ले जाओ, इस जगह पर अपना जाल डालो। पेतरुस ने कहा, प्रभु पूरे रात हम मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं मिला है। परंतु पेतरुस ने कहा, आके कहने पर मैं डालूंगा। और मकान चमत्कार हो गया, इतनी जारी मछली वो पकड़ लिया। पेतरुस ने समझ लिया ये व्यक्ति को केवल उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं है, ये कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है, इसमें कुछ ईश्वरीयता है। इसलिए पेतरुस कहते, प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, आप मुझसे दूर हो जाए। जब हम आध्यात्मिक अनुभूति होते हैं हम अपनी असलियत को समझने लगता है। ईश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं, हम पापी इंसान हैं। पेतरुस ने समझ लिया। यीशु ने पेतरुस को कहता है, पेतरुस अभी से तुम मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाले होगा। यीशु पेतरुस को सुनते बुलाहट, ये पेतरुस का ये बुलाहट यहाँ पर शुरू है। यीशु का अपने अपने मानदंड हर व्यक्ति को सुनने में, अंद्रयास को बुलाया, फिलिप को बुलाया, पौलुस को बुलाया। वो विश्वासियों को कदम करने के लिए दमिश्क जा रहे थे, अब प्रभु ने उनको भी बुला दिया। हर एक व्यक्ति को अलग अलग संदर्भ में प्रभु बुलाते हैं। प्रभु का अपना समय रहता है। हर हम देखते हैं पेतरुस ये समझ गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ा पकड़ जो मछली पकड़ने में इतनी ज़्यादा सफलता उनको कभी नहीं मिला, परंतु वो सब छोड़ देते हैं, नाव भी छोड़ देते हैं, पकड़े मछली भी छोड़ देते हैं, यीशु के पीछे वे चले जाते हैं। यही है बुलाहट का, यही अर्थ होता है। हमारे जीवन में भी भाइयों बहनों प्रभु आते हैं, प्रभु हमसे बहुत कुछ चाहते हैं।
हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु की इच्छा से होती है। इसलिए प्रभु कहते सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम क्यों चिंतित रहते हैं हर चीज़ पर? नहीं, जब हम ईश्वर की इच्छा खोजेंगे हमारे लिए सब कुछ जो ही तुम्हें मिल जाएगा। ये प्रभु का आश्वासन है। सबसे पहले हम ईश्वर से जुड़े रहने की कोशिश करें। जो हमें हमारे जीवन के लिए बाधा है, वो शायद वो मछली वो नाव पेतरुस के लिए बाधा बन सकता था। इतना ज़्यादा मछली पकड़ा था, इतनी बड़ी सफलता मिली, वो सब छोड़कर यीशु नासरी के पीछे, ये फ़कीर के पीछे जाना, एक निर्णय करना पड़ता था। पेतरुस ने यही किया। प्रभु हमें भी आह्वान करते हैं कि हम भी हमारे जीवन को ही प्रभु के हाथ में दे दे। प्रभु हमारी सब समस्याओं को दूर करेगा। हमारे जीवन में भी जब ये अवबोध आएगा, जब हमें ये ज्ञान होगा कि यीशु हमारे लिए प्रभु है, हमारा ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारे लिए मुक्ति का अवसर है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे इस महान कृपा के लिए। आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दे, यो ज्ञान हमें मिला है, यीशु को जानने का हमें अवसर मिला है, पवित्र वचन सुनने का हमें अवसर मिला है। इस महान अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु को जितना हम जानेंगे उतना हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यीशु के शिक्षा के अनुसार हम जाने लगेंगे तभी हमारा जीवन धन्य हो जाएंगे। हमारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगे। पेतरुस के जीवन में यही हुआ था, पौलुस के जीवन में यही हुआ था, हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में यही होगा। यीशु जब आएंगे हम महसूस करेंगे हम कमज़ोर इंसान हैं, पापी मनुष्य हैं, परंतु हमारे पाप और हमारी कमजोरियाँ यीशु अपने ऊपर उठाएंगे। उसने कहा धक्के मान दे, अब बोझ से दबेगो ये लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही आह्वान हर व्यक्ति से प्रभु कहते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस महान बुलाहट के लिए, आह्वान के लिए, प्रभु का निमंत्रण के लिए। ये प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन